एक बार बात करते हैं झारखंड से आई खबर की, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में एक स्कूल में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर रोक लगा दी गई। फिर जामताड़ा के मुस्लिम बहुल इलाकों के प्राइमरी स्कूल में मनमाने ढंग से शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई। और अब झारखंड के ही दुमका से भी इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां एक तो नहीं बल्कि 33 सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई है। आरोप है कि जिन स्कूलों में इस तरह का फरमान सुनाया गया वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आखिर किसके कहने पर और कौन से कानून के तहत ये छुट्टी चेंज हुई। झारखंड में किसके इशारे पर मदरसा राज? बच्चों को कौन पढ़ा रहा तुष्टीकरण का पाठ? झारखंड के स्कूलों में कानून को ताक पर रखकर फैसले। झारखंड के स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और वहां से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का इल्जाम लग रहा है। दरअसल पहले झारखंड के गढ़वा में प्रार्थना के दौरान बंधवाए हाथ, फिर जामताड़ा में शुक्रवार को कर दी स्कूल की छुट्टी और अब दुमका के कई स्कूलों में भी जुमे के दिन छुट्टी का फरमान सुना दिया गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें भले ही अलग अलग जगहों की है, लेकिन राज्य सिर्फ एक है और वो है झारखंड, जहां बच्चों के दिमाग पर मजहबी ताना बाना बुना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूली जिहाद चलाने की कोशिशें चल रही हैं? छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूलों में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव क्यों सिखाया जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किसी इलाके में मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे तो क्या अपना कानून चलाएंगे? क्योंकि गढ़वा और जामताड़ा के बाद दुमका से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जैसे झारखंड में कानून का राज खत्म हो गया। जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहां सारे नियम कानून मुस्लिमों के हिसाब से चल रहे हैं। आप अगर इस बात को नहीं मानते तो देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। देखिए, ये दुमका का ही एक स्कूल है। स्कूल की दीवार पर हर दिन के मिड डे मील का मेन्यू लिखा हुआ है कि किस दिन किस बच्चे को खाने में क्या दिया जाएगा और इसकी शुरुआत शनिवार से हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड के दुमका में 33 सरकारी स्कूल रविवार को खुलते रहते हैं और जुमे के दिन यानी शुक्रवार को वहाँ छुट्टी रहती है। स्कूल चाहे कहीं भी हो, लेकिन उस पर कानून एक ही लागू होता है। लोग अब तक यही सुनते और जानते समझते आए कि स्कूलों में छुट्टी तो रविवार को ही होती है, लेकिन झारखंड में जहां मुस्लिम समुदाय की बहुलता है वहां ये अपना कानून चलाते हैं। भारत में जैसे इन्होंने मिनी पाकिस्तान बना लिया है। एक नहीं दो नहीं, झारखंड के 100 से ज्यादा स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है और इसके पीछे का तर्क भी जान लीजिए। जब मेरी पोस्टिंग हुई थी 2015 में, मैंने इस स्कूल में ज्वाइन किया था एज ए टीचर। उस वक्त में मैंने इसी तरह से देखा है। तो शुक्रवार के दिन हमारे स्कूल का संचालन, साप्ताहिक अवकाश रहता था और रविवार के दिन हमारे विद्यालय का संचालन होता था। तो मैंने इसी तरह से संचालन आज तक किया है। पिछले हफ्ते तक शुक्रवार के दिन अवकाश रहा है और रविवार के दिन विद्यालय का संचालन हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह इन उर्दू स्कूलों में भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। सिर्फ स्कूल के नाम में उर्दू जोड़ दिया गया है। दुमका के जिला शिक्षा अधीक्षक ने पूरे मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए स्कूलों से रिपोर्ट मांगी। इस तरह का हम लोग के भी संज्ञान में आया है कि कुल यहाँ करीब 33 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें विद्यालय के नाम के आगे या तो उर्दू लिखा या उस विद्यालय के पीछे में उर्दू लिखा है। तो हमारे द्वारा सभी 33 विद्यालय को संबंधित बीओ को पत्र निर्गत कर जांच करने का आदेश दे दिया गया है। कुछ दिनों पहले जामताड़ा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, जब स्कूलों का जबरन उर्दू नामकरण भी कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुमे के दिन छुट्टी का फरमान सुना दिया गया। पहले झारखंड के गढ़वा से भी मजहबी तालीम की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जब सुबह स्कूलों में प्रार्थना का नियम बदल दिया गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की जगह बच्चे हाथ बांधकर प्रार्थना करते नजर आए थे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर झारखंड में शासन प्रशासन कब जागेगा और समाज में भेदभाव बढ़ाने वाली ऐसी साजिशों को नाकाम कौन करेगा? रांची से सूरज कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।